सो गाइज एचएनबी जियो का लेटेस्ट और बिग अपडेट यहाँ पे आ रहा है। अब उन्होंने उन बच्चों के लिए जो इन एलिजिबल शो कर रहा था उन सभी के लिए पोर्टल ओपन कर दिया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत, यानी कि उनका जो सीट्स फिल करनी है उसके लिए। तो इसमें वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दिया है, भले ही उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया, दो दिया, उससे मतलब नहीं। उन्होंने एक बारी सीयूटी में अपेयर हुए तो उनको एलिजिबल कर दिया जाएगा। वहां पे पहले इन एलिजिबल शो कर रहा था, तो अब वो एलिजिबल हो पाएंगे। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम और सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड एमबीए, एलएलबी, बीएचएम, डिप्लोमा सभी। और इसके भी फिर से दो पोर्टल खुले हुए हैं, एक वो जो एफिलिएटेड कॉलेज के लिए, एक वो जो मेन यानी कि श्रीनगर कैंपस के लिए। और इसकी डेट जो है वो आज यानी कि 22 तारीख से 25 तारीख तक 11:55 PM तक है, ठीक है। तो ये है रजिस्ट्रेशन करने की डेट। अब देखिए इसमें जो सीट्स है ना वो काफी कम है। अब बीकॉम की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 9 सीट्स हैं और बाकी जो कैटेगरी की सीट्स हैं उसमें थोड़ी सी सीट्स होंगी। अब बीएससी हॉर्टिकल्चर, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, स्पॉट काउंसलिंग वाले राउंड में भी इक्का दुक्का और नील सीट्स थी। तो वो बच्चे बीएससी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट वाले इसमें ना बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसमें सीट्स है ही नहीं, तो नहीं होगा। बीएससी लाइफ साइंस में आपकी अनरिजर्व में 9 सीट्स है, कैटेगरी में आपकी सीट्स होंगी। बीटेक में सीएस को छोड़ के एसटी वाली कैटेगरी में ऑल ब्रांचेस में सीट्स हैं। और हाँ, ये जो सीट्स बताई हैं इसमें कंफर्म है बीएससी हॉर्टिकल्चर में बिल्कुल भी सीट नहीं है, बाकी बीए में सीट्स हैं। और एक बारी जब आप यहाँ आओगे इसको भरने के बाद, तो एक बारी ना जो इनके पुराने आपने मेरिट लिस्ट देखी होंगी, उनमें जो भी फोन नंबर्स हैं उन पे डायल करके एक बारी कंफर्म करा लेना कि आपकी जो कैटेगरी है एसटी, एससी, ओबीसी जो भी है, उनमें सीट्स बची हैं भी या नहीं है, कि कितनी कम है। हो रहा है एक दो बच रहे हैं और आप आ रहे हैं, आपका टाइम और मनी और एनर्जी सब वेस्ट होगा। तो इससे पहले, आने से पहले आपको ये कर लेना है। और ये उन बच्चों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो किसी कारण से उस फॉर्म को गलत भर दिया था, इन एलिजिबल शो कर रहे थे, पर अब वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और कुछ बच्चे अभी भी मेरे को पूछ रहे हैं कि भैया क्या हमने तो सीयूटी नहीं दिया, क्या एडमिशन हो जाएगा। अब जिस तरीके से ये मेरे को इस बारी प्रोसीजिंग दिख रही है, इन्होंने स्टैंडर्ड जो सीट्स फिल कर रही हैं वेकेंट सीट्स को, तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन में ये काफ़ी कम सीट्स दिखा रहे हैं। अगर ऐसा है कि ये बता रहे हैं कि अनरिजर्व्ड में सीट्स 0 हैं और सिर्फ कैटेगरी में है, वो भी सिर्फ बीएससी में, हाँ, तो फिर यार ऐसे में तो फिर लाइफ साइंस में भी इन्होंने बोला कि अनरिजर्व्ड में एक भी सीट नहीं है, बाकी आपकी कैटेगरी में सीट है। अगर ऐसा है तो फिर जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया उनका तो नंबर शायद मुश्किल ही आएगा इस बारी, क्योंकि अगर जिन बच्चों का इनएलिजिबल शो कर रहा था पहले उनको प्रेफरेंस दी जा रही है ना, अगर उसके बाद भी बचता है तो क्या पता वो फिर से खोले, पर ऐसा मेरे को चांसेस कम ही लग रहे हैं। तो आई होप गाइज आप सभी की मदद हुई होगी। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आगे इस चैनल पर आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने वाले हैं जो कि मेरी साइकोलॉजी की नॉलेज के बेस पे होगा, और मेरे कॉलेज के पर्सनल एक्सपीरियंसेस और मिस्टेक्स वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा।